एक दिन शहर के 3 दोस्त अमन, रोहित और साहिल रोमांच के चक्कर में रात के समय इस सुनसान गांव पहुंच गए। टूटी फूटी हवेलियों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा। अचानक हवेली के अंदर से पायल की झंकार सुनाई दी। अमन ने टॉर्च जलाकर देखा। गांव के बीच एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा धुंध में छिपा हुआ। हवेली के अंदर वे डरते डरते उसके पीछे हवेली में गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर लिखा था, मुझे ढूंढने आए हो, अब यहीं रहना। उसी वक्त चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया। लाल आंखें, लंबी जुबान और नाखून इतने बड़े कि जमीन से घिसट रहे थे। अगली सुबह गांव के बाहर सिर्फ उनकी गाड़ी खड़ी मिली। अंदर कोई नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि अब हवेली से 3 और परछाइयां चुड़ैल के साथ घूमती हैं। डरावने दृश्य। पुरानी हवेली के नीचे का अंधेरा तहखाना, सीढ़ियों पर जमी धूल, चारों ओर मकड़ी के जाले थे। हवा में हल्की धुंध थी। कोनों में पुराने बर्तन और टूटी मूर्तियां थीं। दीवारों पर काले हाथों के निशान बने थे। हल्की लाल रोशनी की चमक, डरावना और दमघोंटू माहौल था। तहखाने में अचानक चुड़ैल 3 लड़कों के सामने प्रकट हो जाती है। सफेद साड़ी फटी हुए, खुले और उलझे लंबे बाल, लाल चमकती आंखें, लंबी जीभ और नाखून, चारों ओर काली धुंध का घेरा। लड़के टॉर्च गिराकर पीछे हटते हुए, उनके चेहरों पर डर का भाव आ गया। रात में 3 लड़के हवेली से बाहर भाग जाते हैं। पीछे से चुड़ैल हवा में तैरते हुए उनका पीछा करती है। चारों ओर धुंध और तेज ठंडी हवा, सूखे पत्ते उड़ते हुए, टूटे मकानों के बीच दौड़ते हुए, डरे और पसीने से भीगे चेहरे। गांव के बाहर पुराना श्मशान था। आधी जली चिताएं, राख और टूटी हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई थी। चारों ओर अंधेरा, हवा में राख के कण उड़ते हुए। दूर कोने में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। बेहद डरावना और भयानक माहौल